शाहीन एकेडमी के ज़ेर निगरानी तरबियत हासिल करने वाले 8 तलबा ने नीट में आला रैंक हासिल किया है। इन तलबा की कामयाबी पर उनको तहनीत पेश की गई। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की नांदेड़ में खिदमात का आगाज़ गुज़िश्ता बरस हुआ था। पहले ही बरस में शाहीन एकेडमी ने नांदेड़ में अपने कदम मजबूती से जमा लिए हैं। शाहीन एकेडमी में कोचिंग पा रहे तलबा ने नीट 2019 में कामयाबी दर्ज करते हुए शाहीन एकेडमी के तालीमी मियार को आश्कार कर दिया है। कामयाब तलबा के लिए शाहीन एकेडमी में तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से IPS नूरुल हसन को मदऊ किया गया। वहीं शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर अब्दुल कदीर भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। तहनीती तकरीब में तलबा और सरपरस्तों ने शाहीन एकेडमी और उनके असातिज़ा से इज़हार तशक्कुर किया। अगर आप गरीब फैमिली से हैं, आप एक सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड कम्युनिटी से हैं या फिर बैकवर्ड एरिया से आप बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एहसास कमतरी रखें अपने अंदर। एहसास कमतरी आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी ज़रा सा भी एहसास कमतरी नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी सही, आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं अगर, तो आपका सिलेक्शन होगा और आपका कहीं भी सिलेक्शन हो सकता है। MBBS, मैं कहूँगा MBBS बहुत छोटा एम है, आपका MBBS, MD, DM या उससे भी ऊपर सुपर स्पेशलाइजेशन, वहाँ भी आपका सिलेक्शन होगा। IAS, IPS या कुछ भी आप बन सकते हैं, बशर्ते आप एहसास कमतरी ना रखें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपनी प्लानिंग अच्छे से करें, अपने माँ बाप की बात को समझें, माँ बाप के सजेशन को मानें और एक अच्छे स्टूडेंट बने, तो इंशाअल्लाह आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो सकता है। अल्लाह ताला का एहसान है कि आज हमें इस मुकाम तक पहुँचाया और मैं इस शाहीन एकेडमी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने बड़ी मेहनत की हमारे लिए, तमाम असातिज़ा कराम के लिए और अब जनाब अब्दुल हई सर के लिए नीट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए 11-12 NCERT जो होती है वो बहुत लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ख़ास करके बायोलॉजी के लिए NCERT रीडिंग, फिर उसको समझना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा। और फिज़िक्स के लिए जितने ज़्यादा क्वेश्चंस MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी होंगे, जैसे कि MTG बुक वगैरह हो गई, उसको सॉल्व करने से अपनी परफेक्शन आएगा। और उसके बाद अगर MTG सॉल्व हो गई तो उसके बाद एररलेस वगैरह पर जा सकते हैं। और केमिस्ट्री के लिए MTG एकदम बेस्ट है, क्योंकि उसमें कंसेप्ट भी है, सब है। शाहीन जो गुज़श्ता 30 साल से बीदर में काम कर रहा था, एक माहौल बना रहा था और बच्चों की खिदमत कर रहा था, और उसके बेहतरीन नताइज निकल रहे हैं। और अब हिंदुस्तान में तकरीबन 40 के करीब इसके ब्रांचेस हैं। और गुज़श्ता साल शाहीन नांदेड़ में शुरू हुआ अब्दुल हई साहब की सरपरस्ती में। माशाल्लाह देखते ही देखते बहुत कम वक्त में, सिर्फ 1 साल में यहाँ पर बीदर के माहौल को क़ायम करने में हमें कामयाबी मिली है। और नांदेड़ के जो है लोग, फ़िक्रमंद लोग इस खुशी का इजहार कर रहे हैं कि इंशाल्लाह यहाँ पर जो डिस्ट्रैक्शन थे, क्लासेस के जो नुकसानात नस्ल को हो रहे थे, वो भीड़ भाड़ में जाना आना, वक्त का जो है 3-3 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग घूमना, और ये को एजुकेशन के मुज़ीर असरात से जो है बच्चों को बचाने के लिए बेहतरीन शुरुआत हुई हैं। और 1 साल के अंदर अंदर बेहतरीन नताइज निकले। हमारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स नांदेड़ के सेंटर से लेने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और ये जो है नांदेड़ के अवाम इसको बहुत पसंद करके हमको ताउन करने के लिए आगे बढ़ रही है। और हम एक ही साल में बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग कैंपस शुरू करने में कामयाब हो गए। और नांदेड़ के आतराफ़ के स्टूडेंट्स जो दूर दराज के हैं, उनके लिए हॉस्टल्स, लड़कियों के लिए अलग से कैंपस हॉस्टल के साथ, लड़कों के लिए अलग से कैंपस हॉस्टल के साथ, 24 घंटे निगरानी के साथ, एक माहौल के साथ, एक कल्चर के साथ नांदेड़ में शुरू हो गया है। आज जो प्रोग्राम हुआ है शाहीन एकेडमी में, मैं अब्दुल कदीर साहब और अब्दुल हई साहब और उनके पूरे स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। और जो स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं MBBS BAMS के लिए, वो स्टूडेंट्स को भी और उनके वालिदैन वालिद को भी मुबारकबाद देता हूँ। और उन्होंने जो इस्लामी माहौल से यहाँ पर चालू किया है और एक ही साल में उन्होंने बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट इंतज़ाम किया है, और आगे चल के ये इदारा बहुत ऊंचे मुकाम पर जाए, ये हमारी
मुबारकबाद है। ये शाहीन का हमारा पहला ही साल था और ज़्यादा बच्चे नहीं थे, 8 बच्चे थे, जिनमें से जो है आपने देखा है कि मोहम्मद शहबाज को 518 मार्क मिले हैं और बाकी भी कैंडिडेट्स देख सकते हैं आप कि इतने ही बच्चे थे और इनमें से सभी को अच्छे मार्क मिले हैं। तो ये शुरुआत थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बच्चों ने मेहनत की है, टीचर्स ने मेहनत की है यहाँ पर और उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने है। अब इस साल जो है हमारे पास कुछ ज़्यादा बच्चे हैं, रेगुलर बैच है हमारी, तकरीबन 90-100 के ऊपर बच्चे हैं हमारे पास अभी। तो इस साल इंशाल्लाह हमारा इससे भी बेहतर हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस रहेगा, ऐसी उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं और टीचर्स भी उनसे मेहनत करवा के ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस साल जो यानी अब जो मई में जो एग्ज़ाम देंगे, अगले जो 2020 में जो एग्ज़ाम देंगे, उसमें हमारे पास ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इंशाल्लाह उसमें बेहतर रिज़ल्ट ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है। पिछले साल से नांदेड़ में सेंटर जो कायम हुआ है, आज उसके नताइज देखकर मैं मतलब इस नतीजे पे पहुंचा कि तकरीबन 100 साल पहले डॉक्टर इकबाल ने जो एतमाद ज़ाहिर किया था, नाउम्मीद ना हो ए रहबर फरजाना, कम कोश है राही बेज़ौक़ नहीं है, तो शाहीन ने भी इस ज़ौक़ को पहचानते हुए कोशिश के लिए कोशिश की कि सिर्फ इस कौम में कोशिश की कमी है, ज़ौक़ की कमी नहीं। इसके साथ जो आगे बढ़ी और जो आज हम नताइज देख रहे हैं, और उम्मीद है आगे बेहतरीन नताइज आएंगे इसके। ये तो पहला साल था, पहले साल में बहुत से स्ट्रगल होते हैं, और सब स्ट्रगल से करके यहाँ के सेंटर ने ख़ास तौर पे खदीर साहब की सरपरस्ती में अब्दुल हई और अमजद सर ने जो आज बॉयज़ एंड गर्ल्स के 2 अलग सेंटर 1 साल के अंदर एक कामयाबी से कर पाए, इंशाल्लाह ये आगे भी बहुत कामयाबी देगा। और ये जो लड़के लड़कियों को एजुकेशन से दूर रखने की जो कोशिश है, अल्लाह इन्हें कामयाब करे, इनको अपने हर मकसद में कामयाबी दे, इस दुआ के साथ में।